में माहौल दिखाई दे रहा है। तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। इतने युवक क्या रोजगार लेने लायक हैं? अब राहुल गांधी जो चाह रहे हैं कि 90% लोगों को रोजगार मिले। यहाँ बैठ के जब डिबेट करोगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? आज से 10 साल के भीतर 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इसी तरह किसी तरह देश को भरमा के पहले 70 साल लूटे हैं, अब फिर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह लूटने का काम करें। तेल बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। 80 करोड़ को सरकार के भरोसे राशन खाना पड़े। अगर कांग्रेस ने देश में स्कूल न बनाए होते ना तो आज भी मतदान करने के लिए, वोट जाने के लिए शौचालय जाना पड़ता। उस दिन एमएसपी वायदा करना अलग बात है और एमएसपी दे देना अलग बात है। जिस दिन कोई भी सरकार एमएसपी देती उस दिन बात होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर और आपके साथ हूं मैं वैभव सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। चाहे सपा हो या भाजपा या कांग्रेस हो या बीएसपी, सभी पार्टी लगातार घमासान मचते हुए नजर आ रही हैं। पर आज हम ये जानने के लिए निकले हैं कि युवाओं की क्या सोच है, युवा किन मुद्दों पर वोट देगा। आइए हम जानते हैं लोगों से, युवाओं से एलयू में कि युवाओं की क्या सोच है। क्या नाम है आपका? विंध्यवासिनी शुक्ला नाम है। किन मुद्दों पे आप लोकसभा चुनाव में वोट देंगे? हम लोग लोकसभा चुनाव में वोट देंगे जो इस समय सरकार ने काम किया। सबसे पहले जो राष्ट्र के लिए काम हुआ, क्योंकि राष्ट्र मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश के लिए। हम लोग के देश में पुरातन से कहला आया है, महाराणा प्रताप जो हमारे वंशज रहे, राष्ट्र के लिए उन्होंने घास की रोटी खाना पसंद किया है। उसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं इस समय जो भारत का पूरे विश्व में जो परचम लहराया हुआ है पिछले 10 सालों में खास करके, उसी पे हमारा मेन फोकस रहेगा वोट पे। और दूसरी बात जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे सड़कें बनी हो, रोज़गार हो, हर मुद्दे पे जो सरकार ने काम किया है भारत में, हर कोई खुश है, जनता खुश है। 400 पार का नारा है और उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई 5 मुद्दे बताइए जिनसे जनता बहुत खुश हो। जनता सबसे पहले खुश है कितने उनको जो है घर मिले, कॉलोनी मिली, जो गरीब आदमी, लगातार राशन मिल रहा है गरीबों को। दूसरा मुद्दा, तीसरा हो गया शौचालय, रोड बनी है, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनी है नई। और दूसरी बात है एम्स, जो पहले 8 की संख्या में थे 2014 से पहले, आज 22 हैं। उसमें भी 8 में 5 अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बने थे। रही बात, दूसरी बात मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ कितनी सारी बन चुकी हैं। डेवलपमेंट लगातार हर क्षेत्र में हो रहा। सेना में उज्ज्वला योजना, सेना को पहले वेस्ट नहीं मिलता था जिससे कई जवान हमारे शहीद हो जाते थे, आज बुलेट प्रूफ वेस्ट मिल रहे हैं। राफेल आया है। अब भारत जो है खाली आयात नहीं निर्यात पे भी फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी मेड इन इंडिया से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, आयात निर्यात हो रहा है लगातार बाहर। यही सब चीज़ें, बहुत सारे मुद्दे हैं, 50 मुद्दे हैं। आपने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, पर ये बताइए रोजगार पे क्या वोट नहीं देंगे? रोजगार पे वोट हो ही रहा है। रोजगार किसको नहीं मिल रहा है? हर कोई रोजगार पा रहा है। सरकारी नौकरी देखिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा धीरे धीरे और कम होंगी, क्योंकि आदमी स्वरोजगार पे फोकस कर रहा है। उसकी जो आय वो है क्या कहते हैं आमदनी, वो बढ़नी चाहिए। प्राइवेट जैसे जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा सुविधाएं दे पा रही हैं। सरकारी नौकरी हम लोगों ने भी देखा है, आज विश्वविद्यालय में ही हम देखते हैं जो सरकारी टीचर हैं, प्रोफेसर्स हैं, जिनको 2-2 लाख 3-3 लाख सैलरी मिल रही है, वो क्लास नहीं लेते हैं, रिसर्च स्कॉलर क्लास ले रहे हैं। यही अगर अभी इसमें कुछ बहुत चीज़ें, कुछ फीस इनकी कम करके जो सैलरी है प्राइवेट थोड़ा बहुत दिया जाए तो कम से कम अच्छी शिक्षा और अच्छी मिलेगी। 12वीं से पहले तक जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फ़ीस जो है उसको कम करा के जो वहाँ के टीचर्स हैं वो देखिए 1 नंबर पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट में क्या स्थिति है? गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल में कोई भी नहीं पढ़ाना चाहता आज के समय अपने बच्चों को, सब कोई प्राइवेट की तरफ दे रहा है। यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाने चाहिए, जो प्रोफेसर से पढ़ाते हैं 3-3 लाख सैलरी है लेकिन क्लास नहीं लेते हैं। ये स्थिति। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार का रोजगार पे ज़्यादा फोकस है, सरकारी नौकरी पे ज़्यादा नौकरी पे नहीं है, रोजगार पे फोकस है। सबको रोजगार मिलना चाहिए, उनका ये। क्या नाम है आपका? उदित नारायण द्विवेदी। किन मुद्दों पे वोट देंगे आप? रोजगार के मामले पे देंगे और शिक्षा के मामले पे देंगे। अगर देश का विकास कोई भी पार्टी कर रही है तो हम वोट उसी को देंगे। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी विकास कर रही है? नहीं, हमारे क्षेत्र में मलियाबाद क्षेत्र में समाजवादी भी आई और भाजपा भी आई है। दोनों पार्टियों ने अच्छा काम किया है और दोनों मुकाबले काफ़ी, दोनों एक दूसरे की टक्कर देते। वो दोनों जितने भी वहाँ के विधायक आए हैं, दोनों ने विकास के नाम पर ज़्यादा जोर दिया है। तो अब हमारे हिसाब से तो दोनों पार्टियाँ हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रही हैं। और अगर इस बार के चुनाव की बात करते हैं तो हम रोज़गार के मौके पर, रोज़गार काफ़ी इसका रेट गिर रहा है, काफ़ी लोग बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। और हमारे विश्वविद्यालय में ही काफ़ी भैया ने बताया कि यहाँ प्रोफेसर पढ़ा नहीं रहे, स्कॉलर्स पढ़ाने रहे। ये बस सही है, हम खुद स्कॉलर, मेरे में हिंदी विभाग में कुछ स्कॉलर पढ़ाने आ रहे हैं, एशियन कल्चर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में स्कॉलर पढ़ाने आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स मेरा डिपार्टमेंट है उसमें स्कॉलर पढ़ाने आ रहे हैं। अरे हम प्रोफेसर से यहाँ पढ़ने आए हैं, स्कॉलर से पढ़ने आए हैं। तो लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट करोगे? वोट तो मेरा एक ये निजी मामला है, मैं वोट किसको करता हूँ, लेकिन जो रोज़गार की बात करता है, जो देश के उज्जवल भविष्य की बात करता है, मैं उसको वोट करूँगा।
मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं ना होना चाहता हूँ। जो मेरे समाज और मेरे देश के लिए काम करेगा मैं उसे अवश्य जिताऊंगा और मेरा भरकस प्रयास रहेगा। समाज और रोजगार के लिए जो काम करेगा उसको मैं जिताऊंगा। और लोग जानते हैं क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आदर्श यादव है, मैं बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मेरे हिसाब से यहाँ पर रोज़गार है। जो अभी आपने भैया ने बताया, रोज़गार सरकार रोज़गार पर फोकस कर रही है। तो मैं एक पीटीआई की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें ये निकला है कि 67 करोड़ युवा आज के समय में बेरोज़गार पड़े हैं, जिनके पास कोई काम करने का कोई भी सोर्स नहीं है, अर्निंग का सोर्स नहीं है, और काम करने के लिए उनको कोई भी बाहर से एबिलिटी है, कैपेबिलिटी नहीं है, कह सकते हैं। क्या कहेंगे भाई साहब इस पे? पहली बात तो डेटा 67 करोड़ 140 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 67 करोड़ बेरोजगार, 67 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इतने युवा क्या रोजगार लेने लायक हैं? आप ये बताइए। आप डेटा बढ़िए पहले अपना। दूसरी बात, अगर ये रोजगार की बात करें, मोदी जी का कहना है इंडिया में यंग पॉपुलेशन है, इंडिया की, चाइना की। तो आप कह रहे इतने बेरोजगार हैं, अब आप इतनी पॉपुलेशन है भाई, इंडिया की यंग नहीं, चाइना में ओल्ड पॉपुलेशन है। लीजिए, मैं बताता हूँ। मोदी जी का कहना है कि वी प्रमोट एम्प्लॉयर्स देन एम्प्लॉयज। मतलब हम ऐसी, अभी इस टाइम स्टार्टअप में ऑल टाइम हाई है हमारा स्टैट्स। हम सबसे ज़्यादा स्टार्टअप प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए हमारी योजना है, AIF स्कीम हो गई, चाहे FPOs हो गए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे तीनों लेवल हैं प्रोडक्शन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीनों लेवल पे हमको जो है योजनाओं के तहत फंड मिले। बट अगर आप खुद एलिजिबल नहीं हो उसके, और आपको खुद नहीं पता है कि वो कैसे लेना है, तो फिर आप सरकार को कैसे दोष दे सकते हो? बाकी ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि 67 करोड़ बेरोजगार है, इतने तो युवा है भैया, सब बेरोजगार ही हैं। देखिए, इंडिया की यंग पॉपुलेशन है, सबसे पहली बात। हमारे यहाँ युवा सबसे ज़्यादा है। मैं 67 करोड़, ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनसंख्या में 60 लाख फॉर्म पड़ जाते हैं सिपाही भर्ती में। ठीक है, आपने कहा कि बेरोजगारी नहीं है, 67 करोड़ क्या वो कर रहे हैं? पेपर लीक भी हो जाता है। पेपर आज से 10 साल के भीतर 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश हाई कमीशन का पेपर लीक हो जा रहा है, छोटी बात नहीं है। अधीनस्थ सेवा आयोग का तो पेपर लीक होता ही होता है, उसमें कोई वही नहीं है, वो तो 54 के बराबर हो गया। दूसरी बात, अधीनस्थ सेवा आयोग छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर सुरक्षित नहीं है, वो लीक हो जा रहा है। दूसरी बात, अगर हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या में से 80 करोड़ को सरकार के भरोसे राशन खाना पड़े, तो उस देश में आपने क्या किया, उसमें क्या आपने बढ़ाया? दूसरी बात, ऑल्टरनेटिव तो आपकी पार्टी कह रही है कि हम आएंगे सरकार में तो जितनी भी गरीब महिलाएं हैं उनको हम फंड देंगे, 1 लाख रुपए फंड देंगे। बाकी हम हर चीज फ्री मॉडल पे आप लोग जा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। गठबंधन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ, जो सब कुछ फ्री दे रहा है, जिसके ऊपर घोटाला हो रहा है, घोटाला आरोप लगा है, जेल बंद। एग्जाम्पल दूंगा एक कंट्री का, आपने सुना होगा वेनेजुएला के बारे में। कंट्री में फ्री मॉडल, अगर आपने थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, फ्री मॉडल दिया गया, 5 साल में कंट्री पूरी बैठ गई। तो अब आप भी देख लीजिए, जो आपका गठबंधन कह रहा है कि हम ये फ्री दे देंगे, हम 1 लाख में ये दे देंगे, हम शिक्षा फ्री कर देंगे, उसके बाद देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, जो मेरे भाई ने अभी जो भी शब्द बोले, एक तो मोदी जी 1.0 हैं, इन्होंने जो बोला वो 2.0 था, और जितने शब्द बोले उन्हीं का एक ही बयान है कि तेरे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आपके जो आंकड़े हैं ना, ये जो आंकड़े जो आपने बोला है वो सब झूठे हैं और सब किताबी है। अब इन्होंने एम्स की बात की, दरभंगा एम्स का आपने देखा क्या दृश्य सीन था, पीछे पूरा मैदान पड़ा था, और ये बता रहे हैं कि दरभंगा में एम्स बना हुआ है। उसका जवाब दीजिए। आपका IIT खुल रहा है, एम्स खुल रहा है, मोदी जी भी हर भाषण में बोलते हैं कि हर दिन IIT हर दिन IIM खुल रहा है, कहाँ खुल रहा है? उसी कोई रिपोर्ट तो दिखाइए। रोजगार की बात करते हैं, आप कहते हैं जो युवा सक्षम होगा उसको रोजगार मिलेगा। अरे युवा सक्षम है, 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है। यही 2 महीने के भीतर ROE का पेपर लीक हुआ, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, इससे पहले भी कई छोटे मोटे पेपर लीक हो रहे हैं, 12-11वीं तक के पेपर लीक हो जा रहे हैं। किस प्रकार की आपकी सिक्योरिटी है? कोई सरकारी काम आपका सही से नहीं हो रहा है। आप एक अभी 2 दिन के भाषण में पहला चरण का जो रिजल्ट आया, 2 दिन के पहले भाषण दिए, ऐसा भाषण दिए पूरा बौखलाए हुए हैं। आप बोलते हैं कि जो में सैम पिट्रोडा ने क्या भाषण दिया कि सैम पिट्रोडा के भाषण पे आप क्या टिप्पणी करेंगे? 55% स्टेटमेंटशिप जो अमेरिका के तर्ज पे, मतलब जो अमीर है वो अपना सारा पैसा गरीबों में बांट दे और अपना उसी इक्वल लेवल पे रख दे। इस बात को आप कितने लेवल तक मानेंगे? इसी पे बात करेंगे कि इसी पे कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोला एक्सरे करा दीजिए। अब जैसे ही एक्सरे का नाम हुआ, इन्होंने बिल्कुल पलट दिया, कह रहे हैं कि एक्सरे जो हो रहा है आपके घर, आपके एक डिब्बे का एक्सरे हो रहा है। बताइए, अब राहुल गांधी जो चाह रहे हैं कि 90% लोगों को रोजगार मिले, 90% लोग गरीब जो हैं उनके खाते में, अकाउंट में पैसा है, आप उनसे कहेंगे कि एक्सरे करा रहे हैं?
किस प्रकार का आप शब्द बोल रहे हैं? देखिए, ए, टेढ़ी तपड़ी बात कर रहे हैं आप। देखिए, हमारा प्रधानमंत्री देश घूम रहा है, विदेश घूम रहा है लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं है कि मणिपुर में एक बार घूमा है। लद्दाख टूट रहा है, एक बार लद्दाख जाके घूमने का समय नहीं है। लद्दाख की आप बात कर रहे हैं, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आज इस समय है नहीं। सरकार का हिस्सा लद्दाख जैसे कांग्रेस 40,000 वर्ग फीट जमीन किसके टाइम में गई? कांग्रेस के समय में किसके टाइम में कब्जा किया गया? किसके टाइम में कब्जा किया? किसके टाइम में कब्जा किया गया? अरुणाचल प्रदेश की किसके टाइम में कहाँ आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा, कब पढ़ा है? डॉक्यूमेंटरी किसने बता दिया? बस वही जो है इंस्टाग्राम की रील में पढ़ा है। ये नहीं देखिए, ये संघ की भाषा है कि जो है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो संघ करती है। मैं बता रहा हूँ 2014 के बाद में अरुणाचल प्रदेश की लगभग 1,70,000 एकड़ जमीन जो अरुणाचल प्रदेश की चाइना में चली गई। आप उस पे बात नहीं यूनिवर्सिटी से वहाँ नापने गए थे, पूरे दुनिया में नहीं ये बात खबर पहुंची। बताइए, BBC न्यूज़ नहीं कर। भैया ने बात किया कि मैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से अरुणाचल प्रदेश की ज़मीन नापने गया था, तो बेसिकली ये कोई नहीं कर सकता, ना कर सकते। हम वही चीज़ें कह रहे जो हम देखते हैं। दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन इस वक्त पढ़ रहा हूँ। शशिधर पांडे पढ़ा रहे थे, IAS के क्वालिफाइड IAS हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूँ। 2014 के बाद उन्होंने ही मुझे बताई, मेरे पास रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं उनके, और बिना मतलब की बात वो यूनिवर्सिटी वाली मैं नहीं बता रहा हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये बात बताया कि 1,70,000 एकड़ ज़मीन जो वहाँ की थी अरुणाचल प्रदेश में, वो 2014 के बाद तिब्बत चाइना ने कब्जाई, ठीक है। ये बात है। दूसरी बात, अच्छा, लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार में चाइना ने जमीन घेर ली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लगातार आरोप लगाना और आरोप साबित करने में बहुत अंतर होता है। अभी तक कोई आरोप साबित नहीं हुआ। राहुल गांधी भी यही कहते थे इतनी ज़मीन कब्जा हो गई, इतनी ज़मीन कब्जा हो गई, राफेल में घोटाला हुआ, बाद में उनको कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। ऐसा काम क्यों करो कि बाद में माफी वाला काम करना पड़े? देश की जनता को जो है गुमराह करना बंद करो। ये भारत जल्दी आगे बढ़ रहा है, उसको बंद ना। आरोपी आपके राहुल गांधी हैं, आप गठबंधन हेमंत सोरेन हैं, आप गठबंधन के अरविंद केजरीवाल हैं, सब तो आरोपी, पूरे आरोपी गठबंधन। इंडी गठबंधन नहीं है वो, आरोपी गठबंधन पार्टी, आरोपी गठबंधन पूरा, जितने आरोपी। और लोगों से जानते हैं क्या मुद्दा है, क्या नाम है आपका? ये आरोपियों की बात की है। कुछ दिन पहले तक आरोपी हेमंता विश्वा शर्मा थे, उसके बाद अजीत पवार थे, आपकी वॉशिंग मशीन में गए, साफ होके चले आए। अभी एक पहले आपने बात कही थी कि चाइना ने एक भी जमीन कैप्चर नहीं की, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज से आप मोबाइल में देख लीजिए, ठीक है। ये सैटेलाइट इमेज से खुल के देख लीजिए, ठीक। इसमें और ये कोई छोटी मोटी न्यूज़ चैनल नहीं, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू और सबने चलाया है, ठीक। और ये वायरल हुई इमेज और हर जगह चली। और जो चाइना है उसने मतलब अपने गाँव तक बसा दिया है अरुणाचल के बॉर्डर में। और रही लद्दाख की बात, जो ग्रेजिंग लैंड होती है, आप जानते हो कि जहाँ पे गाय भैंस घोड़े चढ़ने जाते हैं लद्दाख के, जो सोनम वांगचुक है, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे? आपको पता है? आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप पढ़ते नहीं है, ठीक। आप पढ़ते नहीं है, ये इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ की जो ग्रेजिंग लैंड है वहाँ पे चाइना घुस आया है और उसको कब्जा कर लिया है। और आप जो झूठ, चाइना ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह किसी तरह देश को भरमा के पहले 70 साल लूटे हैं, अब फिर कोशिश कर रहे हैं किसी तरह लूटने काम करें। वही लगातार इनके पास काम है और कोई नहीं। जो कल धारा 370, जो वही सोनम वांगचुक तो 370 पे आपको सपोर्ट करते थे, आज वही खुल के आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और आप चू नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं कि क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा लद्दाख सड़कों पे निकल के प्रदर्शन कर रहा है, क्यों कर रहा है? आपकी देश की जनता आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, आप क्यों नहीं उनके खिलाफ कुछ बोल पा रहे? जब धरना प्रदर्शन करने किसान जाते हैं तो आप उन पे क्या करते हैं? लाठीचार्ज करवाते हैं, उन पे गोलियां चलवाते हैं, उन पे बम चलवाते हैं। यही काम करते हैं आप। जो बात कर रहे हैं, किसानों की जो बात कर रहे हैं, कोई भी सरकार आ जाए और वो कह दे कि हम किसानों को सब्जी पे MSP दे देंगे, तो मैं जो आप बोले वो सब्जी MSP नहीं मिल सकता भाई। हमारा आप देश का प्रोडक्शन जानते हैं, हमारा MSP नहीं मिल सकता। जिस दिन MSP वायदा करना अलग बात है और MSP दे देना अलग बात है। जिस दिन कोई भी सरकार MSP देती है उस दिन बात होगी। घोषणा पत्र में मोदी जी ने भी 15 लाख दिए थे, अभी तक नहीं आए 15 लाख। ऐसे तो घोषणा पत्र में मोदी जी ने भी 15 लाख। सिर्फ एक ही चीज है, धर्म को लेकर। रोजगार की उसमें क्यों नहीं बात की गई है? रोजगार एक प्रधानमंत्री, देश का मुद्दा इस टाइम वेज नॉन वेज है, मंगलसूत्र है। अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए और देश की महिलाओं का मंगलसूत्र बचाने निकले हैं। जो अपनी बीबी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, मणिपुर में शांति स्थापित नहीं करेंगे, किसानों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर कर नहीं पाएंगे, गड्ढा मुक्त कर नहीं पाएंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान की, बात करेंगे भारत की, बात करेंगे चीन की। चीन के लोग अरुणाचल प्रदेश, सुन लीजिए, किसान चीन की बात होती है। हब पावर नाम की कंपनी कहाँ है? हब पावर नाम की कंपनी कहाँ की है? उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा आपने क्यों लिया, बताएं?
क्या बताइए? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है कि नहीं, और उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, सारी पार्टीज इन्वॉल्व है कि नहीं? पैसा नहीं लिया, 11% कांग्रेस पार्टी ने पैसा नहीं लिया। देखिए ऑल केस में भी आप लोगों की गलती नहीं थी। चाइना में नहीं है, उसका जवाब दीजिए। पीएम केयर फंड में चाइना से पैसा लेते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में पाकिस्तान से पैसा लेते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जब सवाल करो तो आतंकवादी हो जाओगे, देश विरोधी हो जाओगे, पाकिस्तान चले जाओगे, खालिस्तानी हो जाओगे। ये प्रधानमंत्री का आचरण है। अगर कांग्रेस ने देश में स्कूल ना बनाए होते ना तो आज भी मतदान करने के लिए, वोट जाने के लिए शौचालय जाना पड़ता मोदी जी के। सही है, बिल्कुल सही है। टिबेट, अगर कांग्रेस ने टिबेट की भूमि बचाई होती या फिर स्टैंड लिया होता तो शायद वो भी हमारा एक कंट्री स्टैंड पे। 370 पे जब बात आती है तो इन लोग शांत हो जाते हैं। गलत, हम वापस आएंगे 370 को वापस वो बहाल कर देंगे लगातार। उनको कुछ नहीं मिल रहा है लगातार इसी तरह। मनमोहन जी कहते हैं देश को, मनमोहन जी कहते हैं कि देश की सारे जितने एसेट है सबसे पहले हक माइनॉरिटीज का है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इनके सैम पिट्रोडा बोल रहे हैं कि 55। नहीं, ये मत कहिएगा इनके सैम पिट्रोडा। मैं बहुत, ये प्रचार में बहुत माहिर है ना ये लोग। 12बंकी में ऐसा क्या प्रचार हो गया कि अपने सांसद का टिकट वापस करना पड़ गया? आपके साथ पेट्रोल नहीं है? आप बताइए। मैंने 12बंकी में चर्चा करी, 12बंकी में चर्चा क्या हुई? जयराम नगर सुन लीजिए। नहीं, इनके सिर्फ राहुल गांधी है, बाकी जो गलत बोले पीछे हट जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वीडियो वायरल होती है कि वो मतलब बाइक नहीं बंद हुआ तो वो बेचारे रो रहे हैं कि हमको भाव नहीं मिल रहा है। इनके लीडर ऐसे रो रहे हैं। कम से कम लोकतांत्रिक पार्टी तो है जिसमें वोट होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। जेपी नड्डा नहीं है, ये कमरे में बंद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अच्छा, ये अमित शाह की पार्टी नहीं है, ये गोडसे की पार्टी नहीं है। जिस तरह चुना जाता है वो हमको ही पता है। हमारे यहाँ भी बड़े भैया प्रदेश महासचिव आपके समय की यूथ कांग्रेस के हैं, शिवम त्रिपाठी। जिस तरह चुने गए हैं हमको सब कुछ पता है। कैसे पैसे दे दे के वोट खरीदे जाते हैं आपके यहाँ हमको अच्छे से पता है। आप प्रूफ दीजिए ना, रुपए लेके टिकट बांट। बात देखिए, बात कहाँ हो रही है? प्रूफ है आपके पास? कोई प्रूफ है? पूरा प्रूफ है, काम प्रूफ ना दे। आदमी पैसे दे दे के खरीदा गया, आओ भाई वोट देने देना है तो बोलने से नहीं, कोई प्रूफ है? प्रूफ क्या? प्रूफ हम खुद प्रूफ है, हम लोग खुद ही बनाए हैं। काम करें इनके लिए कि यहाँ लो भैया 5-5 4-4 लोग इन लोग के खाते में 15 लाख आए थे, वही 15 लाख दिए हैं। 1 लाख देंगे और तो 1 लाख देंगे। पार्टी की तरह देश बेच के 15 लाख देना होता तो दे दिए होते। दूसरी बात हम बता दें, देखिए ये एक मिनट एक बेचने की बात कह रहे हैं ना। देश तो आपने बेच दिया 10 सालों में, कांग्रेस ने बीपीसी। अरे नहीं, सुनिए तो पहले सुनने की क्षमता रखिए। गुड मॉर्निंग। इस पे एक शायरी कहना चाहते हैं, नहीं सुन लीजिए। बस शायरी पढ़ते हैं और रेल बेचा रेल बेच दिया, सेल बेच दिया। रेल बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। सही। खाली शायरी आती है और कुछ इन लोग को आता नहीं है। जो पहले पीओके 5 लाख करोड़ जो किसानों का कर्जा है वो माफ नहीं हुआ। रोजगार भाजपा ने पूरा रोजगार दिया, काहे ने कौन नहीं दिया? यहाँ बैठ के जब डिबेट करोगे तो रोजगार कहाँ मिलेगा? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कापी किताब में जुटना पड़ेगा। लड़के पढ़ रहे हैं। इस बात पहली बात सुनिए, अमित शाह का लड़का इतना काबिल विशेष सचिव बना बैठेगा, देश का युवा अग्निवीर बनेगा, प्रेसिडेंट बन गए। और अमित शाह और सुनिए एफडीआई की बात मैं करूं, फॉरेन डायरेक्ट। 2008 में 2001 सुनिए डिग्री पता है नहीं पता है? मोदी की डिग्री क्या है? मोदी की डिग्री क्या है बताओ? रोजगार की बात हो रही है। अब अगर रुक जाइए 2 मिनट। अगर उन्होंने पूछा है कि मोदी जी की डिग्री क्या है तो क्या बताइए? उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा गया था तो साफ बोल नहीं दिया था आपने। अब आपके लिए कोई कुछ नहीं कहेंगे भाई साहब, बताइए। अरे तो जो फॉरेन से पढ़ के आए हैं वो कौन सा भाषण सही से दे देते हैं? अरे भाई उन्होंने नहीं दे रहे हैं जी कम से कम जातिवाद पे तो भाषण नहीं दे रहे, हिंदू मुसलमानों पे तो भाषण नहीं दे रहे हैं। किसी के कौन नहीं दे रहा है? कौन नहीं दे रहा? महिलाओं के मंगल कौन नहीं भाषण नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी महिलाओं के मंगल सूत्र पे तो भाषण नहीं दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान काहे भाषण देंगे? पहले काहे देंगे? उनको आपने दिया है, आपने दिया है। 80% पसंद है। क्या बोला जो हर तू सुन लीजिए, मोदी की डिग्री बता नहीं पाए, राहुल गांधी इतने पढ़े
पढ़े लिखे हैं कि ये देखिए। किसी को गलत शब्द पसंद नहीं, आराम से। चौथी फेर बोल रहे हो। हर कोई इस देश का नेता है, हर कोई इस देश का नेता है, सम्मानित नागरिक है, हर कोई इस देश का सम्मानित नागरिक है, चाहे वो मोदी हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी हो, हर कोई इस देश का सम्मानित नेता है, सम्मानित नागरिक है, ठीक है। जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए नया गांधी बनाऊंगा। खाली शायरी आती है और कुछ नहीं आता इन लोगों के पास। शायरी में ही ये नहीं, जीरो हो गए, जीरो हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं जीरो। ऐसा कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की बस केवल बातें ही हैं, जुमले हैं, ऐसा विपक्ष लगातार देखिए, विपक्ष को ये बताना चाहूंगा कि 2023-24 का इस बार जो फाइनेंशियल ईयर आया, उसका जो FDI आया वो जो इस बार था $17.64 बिलियन। उसके बाद हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो जो अरे तो जब आप प्राइवेट एनजीओ का स्टेट लाके प्रेजेंट करेंगे, अभी आपके बोल रहे थे 67 करोड़ पॉपुलेशन बेरोजगार है। हाँ, क्या इकोनॉमी इस वक्त पे? इंडिया अभी 5th लेवल पे, 3rd लेवल पे आ रहा है कि नहीं वर्ल्ड में? जैसे बुलेट ट्रेन आ रही है, वैसे ये भी आ रहा है। जैसे 15 लाख आ रहा है ना, वैसे आएगा। जैसे 2 करोड़ युवा को रोजगार दिया तो वैसे ही आ रहा है। इनसे इकोनॉमी में क्वेश्चन मत पूछिए, इनसे इतना पूछ लीजिए कि भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, बांग्लादेश से नीचे है कि नहीं है? पर कैपिटा इनकम कितना है भारत का? रुक जाइए। भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है? इसका आइडिया नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हमें भाई पे अच्छा, सुनो। व्हाट्सएप खत्म, दुनिया खत्म, व्हाट्सएप नहीं, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है, जैसे उन्होंने पूछा। अगर सवाल उनका है तो जवाब तो मिलेगा ना। नहीं, जवाब मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। भारत की जो आबादी है, इससे पहले कितना पर कैपिटा इनकम था? लोग जो है, मुझे इतना पता है। कर लो ना भैया, तो चाइना कंपेयर कर लो। तो भैया सुनिए, चाइना कंपेयर की बात करें, 70 साल यहाँ राज किसने किया है? 70 साल राज किसने किया है? 70 साल किसने राज किया है? क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया है। आज 55 साल कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा जी ने युद्ध के समय पे अपना सोना गिरवी रख दिया। मोदी जी बताए क्या योगदान था शहादत में, देश की आजादी में भाजपा का क्या योगदान था? मोदी जी बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और RSS का आजादी में क्या योगदान है? एक सवाल। दूसरा सवाल, देश में कितना रोजगार दिया? तीसरा सवाल, किसानों की आय दुगनी हुई की? चौथा सवाल, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हुई कि नहीं? कितनी रोडों का निर्माण किया? 5 सवाल जवाब दे। बताइए। सुविधा अगर इसमें बताइए। स्वास्थ्य सुविधा 370 ना है, राम मंदिर ना है, पाकिस्तान ना है, चाइना ना है। पाकिस्तान, चाइना, 370, इन लोग के लिए कोई मुद्दा उसका महत्व नहीं है। 370 हटा, मंदिर बना, इससे इन लोग खुशी नहीं है। जल रहा लगातार जल रहे हैं आप लोग लगातार जल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, सुनिए। सुनिए भाई साहब, भाई 2 मिनट रुकिए। तो आज हमारी चर्चा LU में चुनावी चर्चा या युवाओं से हुई, ये जानने के लिए कि उनकी क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट देंगे। तमाम लोगों से चुनावी चर्चा हुई। 24 के दंगल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।